नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं रायवाला प्रतीत नगर में हूं जहां पे हो रही है रामलीला। आज हमारे साथ इस रामलीला को करवाने वाले डायरेक्टर निर्देशक भी हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह राणा। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है कि अपने गांव में ही उन्होंने रामलीला की शुरुआत की है और 26 साल बाद ये रामलीला हो रही है। क्या क्या चेंज आए हैं इस रामलीला से, बच्चे काफ़ी खुश हैं, उनको मौका मिल रहा है मंच में आने का। सर, सबसे पहले तो आपका उत्तराखंड टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। और बड़ी खुशी की बात है कि रेखा भंडारी जी, आपने पत्रकारिता में आध्यात्म को चुना, भगवान राम को चुना, और मैं भगवान श्री राम से आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। इसी बात के साथ मैं आरंभ करता हूँ अपनी बात। आप जो पूछना चाहती हैं वो आप पूछिए। सर, आप निर्देशक भी हैं, आप कवि भी हैं। सबसे पहली शुरुआत मुझे लगता है आपने कविताओं की होगी। मैं जब 9th क्लास में था, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायवाला, 9th क्लास में ऐसे ही सब स्टूडेंट हम सभी थे, हमारे साथ के बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारे मित्र हैं। तो उस टाइम जो बच्चों के अंदर क्रिएशन थी 9th-10th में पढ़ते हुए, वो क्रिएशन उस टाइम बहुत ज़्यादा होती थी। आज बच्चों के पास वो क्रिएशन नहीं है। आज तो बच्चे मोबाइलों पे चले गए। उस टाइम लिखने के लिए होता था, राइटिंग पे ध्यान दिया जाता था, ड्राइंग, क्राफ्ट। शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते थे, बहुत सुंदर शिक्षा थी। तो उस वक्त, उस समय में रामलीला प्रतीत नगर में भी होती थी, होशियारी मंदिर में भी होती थी, और रायवाला स्टेशन में भी होती थी। आदर्श रामलीला कमेटी स्टेशन बाजार, नवजीवन रामलीला कमेटी होशियारी मंदिर, और पर्वतीय मंच कमेटी प्रतीत नगर, जहाँ इस वक्त हम विराजित हैं। तो उस छोटे समय में ही, छोटी उम्र में ही नवजीवन रामलीला कमेटी से काम करने का अवसर मिला। बंदर बने, राक्षस तो नहीं बने, बंदर बने, रामदल में ही रहे, और गुरुजन लोगों ने सिखाया, और बहुत अच्छे गुरुजन हमारे हुआ करते थे। उन लोगों ने सिखाया, आगे बढ़ने की कोशिश की। बहुत गहराई से उस टाइम सिखाया जाता था और सब श्रद्धा से ही सीखते थे। और उसी रामलीला के मंच से जुड़ने के बाद भी लिखने का भी एक भावना जागृत हुई। तो सबसे पहली एक बात लिखी हमने 2 शब्दों में, कि आज हमने सोचा कि हम कभी नहीं सोचेंगे। मतलब 9th क्लास में ये 2 शब्द लिखे थे हमने, कि हमने सोचा कि कभी नहीं सोचेंगे। मगर उस सोचने के लिए भी सोचना पड़ा। बहुत सुंदर। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई, और उसके बाद 10th में आ गए, और फिर एक चीज़ लिखी कि तिनका तिनका बिखरी है जिंदगी, तिनका तिनका बिखरी है जिंदगी, तिनकों में बिखरी है जिंदगी। कोई चुपके से आए और समेट ले इन तिनकों को, तो संवर जाए ये बिखरी बिखरी सी जिंदगी। तो बस वो ऐसा भाव आ गया। बाकी फिर अब ये हुआ कि उस टाइम में जो मतलब कविता है या शेर व शायरी, तो उसमें उर्दू का प्रचलन होता है, क्योंकि उर्दू के जो शब्द हैं वो मतलब बड़े मजबूत शब्द होते हैं। तो फिर बस वो दिमाग में वो आ गया। मतलब साथ के लड़के और भी थे, चलो भाई फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो शेर व शायरियों को भी पढ़ा, वो भी किया, घर में मार भी खाई कि मतलब पढ़ने की जगह तुम भाई शेर और शायरी कर रहे हैं। 1 बज जाता था रात का, 1:30 बज गए, मतलब पढ़ रहे हैं हम कि भाई ये क्या लिख रहा है, ये कवि क्या कह रहा है, रामधारी दिनकर सिंह जी क्या कह रहे हैं, उपाध्याय जी क्या लिख रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं। तो हिंदी में आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे। हाँ, हिंदी में ही आते थे, बाकी सब्जेक्टों में तो मार ही खाता था। तो हिंदी अच्छी थी, और मैं कहूँगा कि हिंदी ही बेस्ट है। हिंदी सबसे हमारी शुद्ध भाषा है, देवनागरी लिपि।
और हिंदी से बढ़िया कोई भाषा भी नहीं है, क्योंकि उसमें विषम मतलब असंख्य शब्दकोश है, हर बात के पर्यायवाची हैं, प्रमाण हैं, हर बात के कितने अर्थ हैं। अब इंग्लिश में तो आप यू मतलब आप मतलब बड़े को भी यू बोल रहे हैं, छोटे को भी यू बोल रहे हैं, लेकिन आप, तुम, तू, तो उसी चीज में आप देखिए कि हिंदी कितनी मधुर। तो ऐसे बस चलता रहा जीवन, और लीला में काम करते करते अनुभव आता रहा। और फिर भाई एक दिन ऐसा आया कि भाई रामलीला का आयोजन शुरू हुआ, तो हमारे गंगाधर गौड़ जी, नरेश तपलियाल जी, मुकेश तिवाड़ी जी, अध्यक्ष साहब फूल सिंह जी, सभी लोगों ने कहा कि भाई मतलब आप कीजिए। सर, एक मेरा सवाल है, जैसे आज कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, रामलीला को शूट करना, उसको अच्छे से एक एक्टिंग करके कैमरे से उसको शूट करना, फिर उसको एक प्रेजेंटेशन देना किसी चैनल के माध्यम से, वो चलन चल रहा है, यूट्यूब का चलन चल रहा है। क्यों रामलीला इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि ये रामलीला हो रही है? एक किरदार आ रहे हैं, स्टेज लग रहा है, पूरी जनता आ रही है, बच्चे जुड़ रहे हैं, और जो स्थानीय जो बच्चे हैं उनको रोल मिल रहा है, कोई बानर का रोल कर रहा है, कोई राक्षस का रोल कर रहा है। क्यों जरूरी है गांव-गांव में रामलीला होना, गली-गली में रामलीला होना? देखिए, राम का जीवन, जो राम भगवान की जो कथा है वो जीना सिखाती है। पारिवारिक आदर्श कि हमें अपने परिवार में क्या आचरण करना चाहिए, माता का आचरण कैसा होना चाहिए, पिता का आचरण, बच्चे का आचरण, बुजुर्गों का आचरण, और उसके बाद वचन की क्या कीमत होती है। आज तो अपने अपने हिसाब से दुनिया चल रही है, लेकिन उस टाइम आदमी जुबान वचन के पाबंद होते थे कि हमने अगर किसी बात को कह दिया तो कह दिया, और वो पूर्ण हो क्या है हमारे जो है गर्दन कट जाए। दूसरी बात धर्म, देखिए रघुवंश में वचन भी निभाया गया और धर्म को भी सर्वोपरि रखा गया। भगवान राम ने मर्यादा को रखा, एक पत्नी का व्रत लिया, और जानकी के सिवा उन्होंने किसी दूसरे को नहीं देखा। तो रामायण एक ही रामलीला में हम क्या क्या बता रहे हैं, पूरा समाज का चित्रण, संस्कारों का चित्रण, पारिवारिक वातावरण का चित्रण, कि 4 भाई थे, बड़े भैया को वनवास मिल गया तो भरत जी चाहते तो बैठ सकते थे, लेकिन इतना प्रेम था कि उन्होंने कहा मैं राजगद्दी में नहीं बैठूंगा अपने भाई के लिए। और आज क्या कालखंड चल रहा है, रामलीला देखना। देखिए कई चीजें कि एक तो आप अपनी विचारधारा को पुस्तक पढ़ने के बाद बदलते हैं। आपने कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ा और उसके बाद आपके अंदर चेंज आया, अच्छा थॉट पढ़ा, आपके अंदर भावना चेंज हुई। रामलीला का मंचन होने से माना 2000 लोग वहाँ बैठे और उस भगवान की लीला को देखने के बाद 1000 लोगों के मन का परिवर्तन हो गया, तो रामलीला वैसे ही सफल हो गई। हमने उस घर में भगवान राम के आचरण को करने वाले उन परिवारों को जन्म दे दिया, उन बच्चों को वो शिक्षा दे दी कि वो भी अपने परिवार में इसी तरह से स्नेह करें, अपने माँ बाप का आदर करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, और अपने जीवन को सत्य के पथ पर धर्म के मार्ग के साथ प्रतिष्ठा के साथ जिए। तो रामलीला मतलब एक छोटी सी बात नहीं, रामलीला जीवन का सत्य है, जीवन का सार है। और रामलीला को उसमें नहीं लेना चाहिए साधारण उसमें। देखिए रामानंद सागर जी तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिन्होंने अपना जीवन इसमें लगाया। रविंद्र जैन जी का संगीत रहा उसमें, और जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे और एक घर में टीवी होता था, 20 घर में नहीं होता था, पूरा गांव मिलके देखता था, और आदमी ने उस समय से ज़्यादा समझा कि भाई ये क्या है। तो इसके लिए मतलब रामानंद सागर जी जो हैं बहुत बहुत
जो हैं कि श्रद्धा के पात्र हैं और उनको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने परंपरा को जो चल रही थी उसको इतना बड़ा रूप दिया कि लोग रामलीला को समझते हैं, जानते हैं, और लोग ये चाहते हैं कि मंचन भी वैसा ही हो जैसे रामानंद सागर जी ने किया था। लेकिन जब मोबिलाइजेशन, जब हम मूवी बना रहे हैं या टीवी मतलब चला रहे हैं तो उसका सिस्टम अलग है, और जब हम रंगमंच में हैं तो रंगमंच में सिस्टम चेंज है। तो हम वो सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो क्रिएशन होता है तो वो उस तरह की लाइटें, उस तरह का साउंड, वो व्यवस्था रामलीला नहीं कर पाती है, क्योंकि रामलीला तो एक मंच है और मंच के माध्यम से किरदार आता है, अपनी बात को कहता है और चला जाता है। सर, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि हर एक मेकअप आर्टिस्ट बहुत दिल से, बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ है रामलीला से। उसका कहना है मुझे रोल नहीं मैंने निभाया तो मैं किसी ना किसी तरह से जुड़ूं, चाहे वो मैं मेकअप करके जुड़ूं। तो मतलब ऐसी भावना आई है लोगों में और इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, भगवान राम की ऐसी कृपा है कि भगवान राम का जब हम मंच का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलवार के दिन, मतलब हमारे गांव की प्रथा इसी प्रकार है, बाकी सभी जगह वैसे इसी प्रकार होनी चाहिए। तो मंगल के दिन हनुमान जी की ध्वजा बड़े मतलब हर्षोल्लास के साथ, ताजे बाजे के साथ उनकी ध्वजा को चढ़ाया जाता है। उसमें कमेटी के लोग, गांव के लोग सभी रहते हैं, बूंदी वगैरह सभी चढ़ती है। ब्राह्मण के द्वारा पूरी पूजा पाठ नियम के साथ ध्वजा हनुमान जी की चढ़ाई जाती है। और हनुमान जी अमर देवता हैं, वो जी मतलब युगों युगों से प्रत्यक्ष हैं। उसके बाद जब उनकी ध्वजा लग जाती है तो ये लीला उन्हीं की है कि हर आदमी कहता है मैं झाड़ू मारने को तैयार हूँ, वो कह रहा जी मैं फूल ला के दूंगा, वो कोई कह रहा, क्योंकि इस पूरी मंचन को, इस कथा को देख रहे हैं हनुमान। ये जो मुंह पोत के बच्चे हमारे घूम रहे हैं और हम लोग रात दिन जाग रहे हैं, हम सब बानर हैं उनकी सेना के। और लीला ये उन बजरंगबली महाराज की है जो कि मेरे मतलब भावुक हो रहा हूँ मैं इस बात से कि इस बात को सबको समझना होगा कि मंच के संचालक भी वही हैं और निर्देशक भी वही हैं और दर्शक भी वही हैं, और ये सत्य है। और लीला इसीलिए बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है और बड़े नियमों के साथ की जाती है, नियमों के पालन के साथ की जाती है। और हमारे गांव में बड़े सौहार्द के साथ इस लीला को करते हैं और सभी लोग इसमें कार्य करते हैं, छोटा बड़ा ऊंच नीच यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, मिलकर सब एक ही थाली में भोजन करते हैं। सर, एक और मेरा सवाल है, जैसे कि रामलीला हो रही है तो कौन सी किताब किनके द्वारा लिखी गई, जो रामायण है उनका मंचन होता है, किस तरह से उसको कुछ बदलाव उसमें किया गया है, किस तरह से उसको बनाया गया है? जैसे देखिए, रामलीला रामायण जो है, रामायण में तो हमारी चौपाइयाँ हैं, रामचरितमानस में भी चौपाई और दोहे। तो बड़े बड़े मनीषी हुए इसमें, जमुनादास जी हुए, छबिलाल ढोंडियाल जी हुए, बहुगुणा जी हुए, और राधे श्याम जी हैं, और इसमें जो है कि उनका नाम नेपाल से एक हैं जिन्होंने उस लीला को काव्य में भाषित किया। कई बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे, जो साहित्यकार थे, उन लोगों ने इसको लिखा। सरदार खुशवंत सिंह जी, सरदार खुशवंत सिंह जी भी जो हैं उन्होंने आर्य संगीत लिखी। तो इसी तरीके से रामायण नाटक आया, राधे श्याम आई, तो ये कई चीज़ों को जोड़ा गया। लाहौर में लीला होती थी, खुशवंत सिंह जी ने लिखी। उसके बाद आगे चलन आया तो ये कम से कम 10-15 किताबें हैं। तो हर क्षेत्र में अपने तरीके की बुक से किया जाता है। अवध की
कुछ लैंग्वेज चेंज होगी तो डायलॉग अलग होंगे, साउथ के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, उत्तराखंड में जो है कि अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी लीला होती है। तो ये 10-15 किताबों के को जोड़ के उसको स्टडी करके तब एक गाइड को बनाया जाता है। एक बुक को मतलब 1000-1500 पन्नों की बुक लिखी जाती है और उसके बाद उसमें भाषा हो गई, प्रोज जिसे हम कहते हैं, डायलॉग हो गए, राधे श्याम हो गया, चौपाई हो गई, बहरे तविल हो गई, लावड़ी हो गई, तो अनेक प्रकार के गीतों का फिर उसमें मंचन किया जाता है। सर मेरा सवाल था, क्यों गली मोहल्ले गांव-गांव में ये रामलीला होनी चाहिए? देखिए, जब कुछ नहीं था, न पिक्चर थी, न मोबाइल था, न टीवी था, मतलब पिक्चर वगैरह भी सब बाद में मिली, मतलब आप 1950 से पहले चले जाएं तो लोगों के पास कोई साधन नहीं था और रामलीला ही वो माध्यम था जिससे कि आदमी थका हारा अपने जीवन की परेशानियों को भुलाता था। अपने जीवन की परेशानियां वो रामलीला में आके बिल्कुल सब कुछ भूल के वो भगवान में, परमात्मा में लीन हो जाता था। पृथ्वीराज कपूर जी का नाम सबने सुना है। पृथ्वीराज कपूर जी की एक पूरी टीम थी जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के 2 बसें थी उनके पास और वो रामलीला का मंचन किया करते थे। और उसी रामलीला का मंचन करते करते वो एक दिन आर के स्टूडियो बना। तो रामलीला का जो मंच है वो छोटा मंच नहीं है और कोई ना समझे, रामलीला का मंच तो परमात्मा का मंच है। और बड़े बड़े जो कलाकार हैं आज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी, टीवी की, दूरदर्शन में भी रामलीला के मंचों से गए हुए हैं। तो रामलीला का मंच तो उस ईश्वर का मंच है और वो ईश्वर सबको बनाने वाले हैं। जो श्रद्धा से इस मंच को समझेगा वही पाएगा। और जो बोलेगा भाई फॉर्मेलिटी है तो भाई ठीक है, फॉर्मेलिटी। जैसे कि मैं देखती हूँ काफ़ी सहयोग रामलीला में मिलता है, जो आप किसी ने 101 दिए, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 5000 दिए, कोई ऐसे भी होते हैं जो 50,000 देते हैं। ये खुद ब खुद मतलब जैसे जब लिस्ट पढ़ी जाती है तो खुद ब खुद इंसान को मन करता है कि चलो मैं भी कुछ दान करूं। देखिए, प्रभु श्री राम जिनका हम मंचन कर रहे हैं या रामायण को हम पढ़ रहे हैं, रामलीला यज्ञ के समान है। ये जितना आप एक यज्ञ करते हैं और उतने ये 14 दिन का यज्ञ है जिसमें हमारी जो कमेटी है उसके जो सारे मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं गंगाधर गौड़ जी, नरेश थपलियाल जी, मुकेश तिवाड़ी जी और हमारे जुबलान जी बैठे हैं और हमारे वृंद नौटियाल बीरू भाई, और जितने भी, क्या इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब समान है। नाम मुझे सबके याद नहीं, फूल सिंह जी हैं, करण भाई हैं, तो सभी लोग मिलके श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में समर्पित हैं। सब ने अपना सब कुछ छोड़ रखा है, कुछ नहीं, घर बार सब कुछ नहीं है कि भाई ये यज्ञ सफल करना है। और रही पैसे की बात, तो देखिए इस यज्ञ में आहुति कोई समय की देता है और जिसके पास समय नहीं है वो धन की देता है, जिसके पास धन नहीं है वो अन्न देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है और उसका संकल्प इन सब ने धरा और इन बच्चों की बहुत बड़ी ये भावना है, छोटे छोटे बच्चों की और जो बड़े हैं, तो ये भावना है कि भाई हम राम के हैं और राम हमारे हैं। और राम तो पूर्ण सच्चिदानंद है और राम जी जो हैं वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, यहाँ भी हैं और सारी दुनिया को चला रहे हैं। और जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान जी होंगे। सर अंतिम में एक छोटा सा संदेश जनता के लिए। जी, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने रामलीला के प्रचलन को सभी लोग आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करके, मैं ये नहीं कहता नई टेक्नोलॉजी से दूर जाओ, मोबाइल भी बच्चों को दो, समय पे दो, किंतु रामलीला से छोटे बच्चों को भी, पढ़ने वाले बच्चों को भी जोड़िए और उनको भविष्य का कलाकार भी बनाइए। इसी मंच से वो अपनी कला को निखार के, अपनी प्रतिभा को निखार के वो कहीं जा भी सकते हैं। और मैं
लोगों से अनुरोध ये भी करूँगा कि जो जिससे जो श्रद्धा बनती है, जिसकी समय की श्रद्धा बनती है, जिसकी धन की श्रद्धा बनती है, जिसकी अन्न की श्रद्धा बनती है, वो अपनी श्रद्धा के सुमन हमें नहीं, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें, जिससे कि ये यज्ञ चलता रहे और ये यज्ञ कभी रुके ही ना। निरंतर ये प्रतीत नगर का जो यज्ञ है रामलीला का, ये हर साल मंचन है। और मैं निवेदन करूंगा अपनी कमेटी के लोगों से, गंगाधर जी से, नरेश जी से, कि जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती है उसमें भी सत्यवान, हरिश्चंद्र, हमारी जो परंपराएं थी, राजा शिवी, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, अमर सिंह राठौर, ये नाटकों का मंचन 3 दिन का, 2 दिन का, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध है, पर्दे हैं, हमारे पास मंच है, तो गर्मियों की छुट्टियों में ये किया जाए और बच्चों को प्रतिभागी बनाया जाए उसमें, जिससे कि हम अपनी परंपराओं से भी जुड़ें और हम भी समझें कि भाई क्या है, हम क्या थे और हम क्या बनते जा रहे हैं और हमें क्या रहना चाहिए। और माता पिता को जरूर बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए कि आप मंच से जुड़िए। मंच से जुड़ने के बाद किसी का भविष्य खराब नहीं होगा, उनका भविष्य आबाद ही होगा, क्योंकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। इसी तरह से आपसे विदा लेना चाहेंगे और आप अपने क्षेत्र में भी करवा सकते हैं रामलीला। यदि आप हमारी कमेटी के द्वारा रामलीला करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए हमें और बताइए, कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, क्योंकि यह रामलीला नहीं है, यज्ञ है, जहाँ पे सब अपने भावनाओं से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं। इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। रायवाला प्रतीत नगर से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।